एक ऐसी पार्टी है कि वो कोई भी कार्यक्रम हो उस कार्यक्रम को राष्ट्र से शुरू करती है और शक्ति केंद्र तक कार्यक्रम करती है। मैंने विधानसभा में भी कर लिया और मंडल में भी कर लिया और आज मेरी ड्यूटी फिर शक्ति केंद्र में लग गई। तो ये पार्टी ही ऐसी है कि ये सब कार्यक्रमों को नीचे तक धरातल पर लाती है। किसी के कार्यकर्ता इतने हैं और पार्टी कहाँ जाने हैं कामों को है जी। अभी आपने देखे हैं कि मुलायम सिंह जी के 10 साल बेमिसाल के बनाए तो क्यों वो करते रहे ऐसे काम। तो मोदी जी के जो 11 साल हैं उसमें 3 बातों पे 3-4 बात इसमें प्रमुख है, उनका मैं आपके इसमें दिखा रहा हूँ। ये एक तरह कार्यशाला है और कार्यशाला का मतलब क्या है कि मान लो जैसे बच्चे का एडमिशन कराते हो ना स्कूल में, तो वहाँ उसे टीचर पढ़ाता है समझाता है, तो जितना जितना पढ़ाते जाओगे वैसे ही वो बढ़ता जाएगा। ये हमारी कार्यशाला है। अब हमें कार्यशाला में क्या है, कार्यशाला में जो मैं बताऊं उसको आपको आप स्मरण करके और अपना गली मोहल्ले पड़ोसी में जाके चर्चा करना, तब कोई कार्यशाला का फायदा। और नहीं तो हम आए चाय पी भाषण दिया और तुमने सुना चले गए, वो उसको कोई बेनिफिट नहीं। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये सब आप ही की हैं और आपके लिए हैं। तो मैं क्या का सर्वप्रथम हम जो बात आपस में चर्चा करें उनकी चर्चा होनी चाहिए। मान लो यहाँ 10, 15, 20, 25, 35, 30 आदमी है। अगर ये 35, 30 आदमी ही यहाँ सुन के जाएंगे और ये संकल्प कर ले कि मैं 5 परिवार में बैठना, तो सारे बहुपुर में जो और रहना में सब में इनकी चर्चा हो जाएगी। बताओ मुझे, सही रात रामायण पढ़ी तो मुझे सीता का बाप कौन है कोई बता नहीं पाया, 0 हो गया। तो इसका संकल्प लो कि भाई मैं कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ, सब आप कहाँ से आए, काम छोड़ कर अनिल जी इकट्ठा हो रहे हैं सब। तो इसका फायदा तभी है जब आप इतनी मेहनत कर लो। मोदी जी के जो 11 साल हैं उनमें सबसे बढ़िया एक यही योजना ऐसी है कि जिनके बारे में देश और दुनिया में चर्चा होती है और वो वर्ल्ड में भी नंबर 1। मोदी जी का सपना था जब बने एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, और आज अब शुरू मोदी जी के कार्यकाल में 3 हमले और तीनों हमलों का हमने उन आतंकवादी को सबक सिखाने का। पहले हमने उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक से उनके घर में मार लगाई, भी मारा, फिर एयर स्ट्राइक से मारा, और अब तीसरी वाला जो हमला हुआ है ये हमला कर तो गए आतंकवादी, लेकिन जो सबक आज हमारी सेना ने और आदरणीय मोदी जी के करसमाई नेतृत्व ने उन्हें सिखाई है, उनकी सातों पुस्तकों याद रखें कि इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया की अगर 2 परमाणु संपन्न देश है तो दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं और ईरान में इजराइल ने बम ना गिराए हो, इजराइल ने ईरान में गिराए हो, या रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं तो यूक्रेन बैठा हो, दोनों मार रहे ना। लेकिन दुनिया, इस बात को जहन में उतार लो, दुनिया का पहला उदाहरण है कि उसी के घर में हमारी सेना ने उन आतंकवादियों के अड्डे को खत्म करा, उन्हें मारा, निष्ठ नाबूद करा और सुरक्षित अपने। अभी ना समझो तो दोबारा समझो। दुनिया का मतलब ये है कि 2 परमाणु संपन्न देश, जैसे आपके घर 2 घर हैं, या पे बंदूक या पे बंदूक, यहाँ समझो, और इस वाले घर में आप ही घर में मार के आपकी बंदूक रखी रहेगी और वापस। तो ये बहुत बड़ी बात। 2 परमाणु संपन्न देश में अगर ऐसा कोई उदाहरण है तो पहला दुनिया का ताली बजाओ। इन बात को जो मोदी जी की बड़ाई होनी चाहिए तो हमारे अंदर आनी चाहिए। कोई तो जरूरी ना नहीं, जरूरी है उनके संदेश कर जाएगा मोदी जी। ये आप में कोरोना आया, कोरोना में थाली और घंटी बजाई आपने, तो क्यों बजाए? आप परमात्मा का हमें तो है। आप बताओ समय कोई गलत काम करते हो या आत्मा रोती रोती, सही करते हो खुशी होती है। एक 10 रुपए जो खुजा में जब तुम्हारी मदद उदासी आ जाती है मुंह पे, और तुम 100 रुपए उसको दिलाओ फकीर को बेचारे को, तो खुश तो चल जाओ भाई मैं पुण्य करते हैं। तो ये बहुत चीजें हैं ये से नहीं कि भगवान हमें ही है, हमारे काम ठीक हो, हमारे कर्म ठीक, हम जो हमें जिम्मेवारी मिली है, आपको खेती करने की मिली ईमानदारी से कर रहे हो, मोदी जी को देश संभालने की मिली वो संभाल लें, योगी जी को प्रदेश की मिली है, मुझे विधानसभा की मिली है। हम जब अपने कर्म से भटकते हैं तो वो कर्म भटकना ही हमारी सजा जो होती है उसकी सजा हम खुद ही करते हैं।
काम करते हुए कौन आदमी तुम्हें हटाएगा? भाई दुकान वाला सुबह आराम से जा रहा है, ईमानदारी शाम को आ रहा है। मैडम बेचारी सुबह उठती है, बराबर रोटी बना कर तुम्हारा खेलती है कि जाओ ये काम पे जाओ, तुम घर आते हो अपना शाम को कमा के आते हो। तो ये सबको एक दूसरे से ऊपर वाले ना बात है। मोदी जी के जो 11 साल के ऐसे कि जिनकी चर्चा में अगर 4 साल तक नहीं करूँ तब ना, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जिन्हें हमें जिक्र भी करनी है, चर्चा भी करना, बताना। सबसे पहला तो यही है। दूसरा पॉइंट ये है कि कांग्रेस के राज 2014 से पहले 2017 की बात बहुत देश में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए ना हुए तो बताओ हुए? पहले इतना बुरा हाल था देश का, इतनी भयानक स्थिति थी कि अगर कोई आदमी घर से जा रहा तो गारंटी नहीं थी वो वापस भी आ जाए। क्यों? जहाँ देखो वहाँ बम, जहाँ देखो वहाँ बम, ट्रेन में बम, किचन में बम, मार्केट में बम, बस में बम, मतलब कहाँ फट जाए ये स्थिति थी। और दूसरी, सुबह सुबह अखबार खोल के बैठ जाओ, 2 खबरें पर डे आती थी झगड़ा करने। पहली खबर आती थी कि फलानी सीमा पर इतने फौजी मारे गए, दूसरी नीचे आते फलानी जगह इतने घोटाला हुए, स्पेक्ट्रम घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, कोयला घोटाला, घोटाले घोटाले घोटाले। कांग्रेस का केवल एक काम था, मैं रहूं और मेरा परिवार, लूटो और लुटाओ और सबका फल आप ही, ये कांग्रेस का हाल था। तो उस स्थिति में जब हम पढ़ते थे कि भाई इतने सैनिक मारे, तो हमारी कहीं ना कहीं ग्रामीण आंचल के लोग हैं, कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े रहते थे कि भाई फलाने का बुलंदशहर नहीं, जैसे मतलब कहीं भी हो तो हमारे वहाँ रिश्ते रहते आपस में। तो हमारा दिमाग जो वो अखबार तो पढ़ने का गया और डिप्रेशन में हो जाता था, चाय भी गई और वो भी गया, अरे यार बेचारे ने क्या बिगाड़ा, परिवार कैसे रहेगा, लोगों भी इंसान है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं है। ये बहुत बड़ी चेंजिंग है कि पत्थरबाज या पत्थरबाजी मारते सीमाओं पर अपनी जान बचाते। आज सीमाएं सुरक्षित है मोदी जी के, देश की स्थिति देश और दुनिया में बेहतर से भी बेहतर है। अभी नया उदाहरण 4-5 दिन का ही, पूरी देश में जब अटल जी के बाद कांग्रेस आई, अटल जी 11वीं अर्थव्यवस्था देके गए कांग्रेस को। कितनी? 11। ये वो चीजें हैं जो कहीं चर्चा करोगे तो लोग कहेंगे 11वीं देके गए। और अभी 11वीं वो और 11 साल ये हुए। 11वीं में मोदी जी ने कौन से नंबर पर कर दिए? 4 नंबर पर। और बहुत जल्दी जर्मनी डाउन कर रहे हैं, क्योंकि जर्मनी में और भारत की उसमें बहुत कम फर्क है। तो मैं समझता हूँ 2-4-5 महीने में ये पूरे वर्ल्ड में अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पर हो जाएगी? तीसरे नंबर। अब आप विचार करो कि पूरे देश और दुनिया में जहाँ 10 साल में 11वीं भी रही, वहाँ मोदी जी ने वो तीसरे पे कर दी। तो कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी की काम करने की शक्ति, काम करने का तरीका होगा ना। तो पहले तो खुली लूट और खुली छूट थी, अब ऐसा नहीं है। अब 1 पैसा भी ना दलाल खा सकता आपका, ना कोई बिचौलिया ले सके। राजीव गांधी ने स्वीकार ही कर लिया था कि 1 रुपया चलता है केंद्र से, नीचे 15 पैसे पहुंचे, बाकी दलालों में बढ़ जाए। अब अगर 1 रुपया चलता है तो पूरा का पूरा आपके खाते में आता है। भ्रष्टाचार पे सरकार ने बहुत बड़ा वार करा। परिवारवाद भाजपा में है नहीं। आज तुम में से जो भी हमारा बूथ अध्यक्ष कहा गया दिखाई दे रहा, नील गायब हो दिखे। हाँ जी, मैं तैयार। नहीं भाई, क्या नाम तो उसका? बॉबी। मैं वो नहीं करा। इस बॉबी को ये नहीं पता कि मेरा आने वाला भविष्य क्या है, क्योंकि बॉबी जैसों में से ही भारतीय जनता पार्टी में चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे सब इनमें से ही निकलते। तो भाजपा में कोई ये कहते कि मेरी सबकी सब एक बिरादरी नहीं है, सब बिरादरी के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं से आपका आप जो कार्यकर्ता ही आगे बढ़ता है वही निकलता है। परिवारवाद नहीं, भ्रष्टाचार, जो जितना तुम्हारा लाभार्थी का जो लाभ होगा वो सीधा में खाते में आता है। तो भ्रष्टाचार पे प्रहार करा, परिवारवाद पे प्रहार करा, आतंकवाद पे प्रहार करा, और ये देश दोबारा से 1000 पीछे चले जाओ इधर साहब। जिस समय 1000 साल पहले इस भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता, हम तो थे नहीं उस समय, लेकिन इतिहास बता रहा थे। सब पन्नों पे लिखा है ना, हमारा ही पन्नों पे लिखा जाए कल को।
कल कोई 20-100 साल बाद, 50 साल बाद, 30 साल बाद देखेगा भाई यहाँ का विधायक कौन, तो पन्नों पे तो पड़ेगा वो। तो जो इतिहास लिखता है उसे आप बदला नहीं सकते। जो इतिहास लिखा है 1000 साल पहले हमारी व्यवस्था ऐसी थी कि हम लोग मुगलों के गुलाम और अंग्रेजों के गुलाम क्यों हैं। उस समय भी हम अर्थव्यवस्था में नंबर 1 पर थे, देवी तो सोने की चिड़िया कहलावे। लेकिन हमारी आपसी फूट और अपने देश के प्रति प्रेम, जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसे तुम गीत गाते हो तो ये आप गलत काम करोगे। ये ऐसा काम है कि जो पार्टी भी लग रही है, आप भी लग रहे हो, मेहनत भी करो और इसकी चर्चा नहीं करोगे तो ये गलत। तो उस समय हमें राष्ट्र के प्रति प्यार खत्म हुआ और आपसी मतभेद हो गए। और उस मतभेदों का फायदा जो भुगड़िया है ना, जो हमारे ये गन्ने काटने के लिए बनाते हैं, है ना, वो ये करने आए थे मुगल। क्या करने आए थे? सड़कों पे बैठ कर और आपकी कस्सी दराती इन्हें गर्म कर चपाते थे, है ना। और हुई बैठे बैठे वो समझ गए कि यार इनमें ये कमजोरी है और आपकी कमजोरी का फायदा उठाया और आज 800 साल आपके ऊपर राज। और गुलामी कैसी होती है वो तो आज तुम देख लो, इस कमरे में बंद कर देगा आदमी, 2 दिन के नहीं तो पूरी हिस्ट्री बता देगा आपको तो भाई मैंने गुलामी दे दी। क्यों? प्यास लगे तो पानी मत देना, भूख लगे तो रोटी मत देना। गुलामी के तो यही तो करेंगे भाई। हमारे बेड़ियां डाल के हैं, या तो कोलो खिलवावे हम पे, या हंटर मारे और या हमारे हाथ काटे या पैर काटे और नहीं तो कमरे में डाल दे। उस कल्पना को अगर दिमाग में लगाओगे तो कैसी भयानक जिंदगी आप लोगों ने जी। और जब वो मुगल गए तो अंग्रेजों ने देख लिया, अंग्रेज काय को आए, अंग्रेज भी कोई यहाँ राज करने थोड़ी आए, वो भी समझ गए कि यहाँ फूट डालो और शासन करो, और उन्होंने डाला, में से लड़वाया तुम्हें, तो वो भी 200 साल के उस स्थिति से आए। भारत अब से गुलाम आजाद और गुलाम और आजाद गुलाम कब से हो रहा? ये अफगानिस्तान से लेके और यहाँ तक ये सब हमारे तो भारत जो था ऐसा करता रहा। माँ भारती का एक तुम अपना चूसते रहे और वो मजे लेते रहे। जब माँ अपना एक भाजी पड़ती है ना, दर्द होता नहीं होता। तो ये भी हमारी माँ के अंग है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बगदाद हो, चाहे अफगान हो, कितना बड़ा देश शक्तिशाली था और जब वो सोने की चिड़िया कहलाता। लेकिन हमारी अपनी आज भी स्थिति ऐसी है। आज भी अगर तुम्हें कहा गया तो ये काम करो, नीचे चर्चा करो, काय पे कि वक्फ बोर्ड कानून खत्म होना है, संसद में मना कर दिया कि विपक्ष ने कहा कि साहब हम यहाँ बहस नहीं करेंगे, तो समिति बनी, समिति में तय हुआ कि राय लो। बताओ कितनी राय दिया तुम दोस्तों? किसी राय दी? नहीं दी ना। अगर वो वक्फ बोर्ड पास ना होता तो क्या होता? तो वही चली आ रही मुगलों की चली आती, तो वक्त भी नहीं जा रहे उसको। आपने दी राय तो मुझे बता। ऐसे एक देश एक कानून पे भी ना दी होगी आपने, वो एक देश एक शराब पे भी ना दी होगी। आखिरकार हम इतना क्यों? इस पे भी यही विपक्ष ने कहा कि नहीं होना चाहिए। हमने उसकी समिति बनाई और समिति में उसकी राय ली, आप लोगों से चर्चा हुई, फिर वहां हुई कि इतने लोग उसके पक्ष में हैं और इतने ना पक्ष में। लेकिन हम में से किसी ने नहीं करा होगा। एक देश एक कानून बढ़िया है गलत है? तो आपको राय देनी चाहिए थी उसको। भाई हर आदमी रोटी तो खाता ही है, टीवी भी देखे, मोबाइल भी देखे, तो ये खबर तो आती, अखबार भी देखे। लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी से भटक रहे। सीधी बात है, हम अपनी जिम्मेवारी से भटक रहे हैं। हमें क्या है कि शाम को जाना और अपने आना और बच्चों को खाना खिलाना, ऊपर चलने को इंसानियत नहीं है। आप अपना जीवन खराब कर रहे हो। आपका फर्ज एक हम पे कुछ भी ना है। अगर देश के लिए कोई काम करता है तो उसके संग सहभागिता पेन की कर दो, कॉपी की मत करो, 4 आदमी कह दो भाई मेरे से नहीं। ऐसा करते नहीं होता। ये राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और आज ये दोनों नेता, मैं बहुत कड़वी कड़वी कह रहा हूँ तुम्हें, इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग जाते हैं हिंदू अपने आप को उस समय में जिस समय गुलाम, हम ये कहते थे हमें हिंदू मत को कुत्ता कह दो। क्या कुत्ता कह दो? इतनी नफरत करने लगे थे। कौन से? तो भला समझो आरएसएस का। अगर आरएसएस संस्था ना होती तो आज जो आप में हिंदुत्व पैदा हुआ है, जो आज आप जागे हो, तो जागते नहीं। वही जब हम भाषण सुनते हैं आरएसएस वालों के, वो वही बताते हैं कि हमारी हिंदू की स्थिति ये थी कि हमें हिंदू मत के कुत्ता कह दे। तो बताओ क्या स्थिति हमारी रही होगी। और आज इसी देश का डंका देश और दुनिया में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केवल एक प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में आपका झंडा बजा दिया। नहीं बजाया? आज पूरी दुनिया में
आदरणीय मोदी जी को लोग देवता के रूप में देखते हैं। किसी देश में झगड़ा होगा, उस झगड़े में मध्यस्थता केवल कोई करा सकता है, आदरणीय देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरे G20 हुआ, 20 देशों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया, समझ रहे हो? करा नहीं करा? और सबकी सहमति से G20 यहां से ऐसे काम एक नहीं अनेक। योजना पे आ जाओ भाई, एक भारत सशक्त भारत, इस समय में जितनी बातें थी ठीक ठीक आपको बता दें। अब योजनाओं पे आ जाओ। योजनाएं मोदी जी की ऐसी हैं कि वो भी अल्पकल्पनीय हैं, जिनकी कल्पना नहीं करी जा सकती, कल्पना से परे। कोरोना के समय में कितनी आफत थी, गांव में कम थी लेकिन शहरों में बहुत थी ना। गांव में खुले घर है, खुली जगह आप अपना कर लेते। शहरों की स्थिति ये थी कि मान लो एक सोसाइटी में 1000 आदमी है तो उसमें ही वो बंद है आदमियां, और इतनी भयंकर के माँ अपने बेटे से नहीं छू सकती थी, पति पत्नी को नहीं छू सकता, बाप बेटे को, मतलब सब दूर, एक दूसरे से दूर से डरते थे। और स्थिति ये थी कि दुनिया में ये चर्चा हो गई कि हिंदुस्तान 1/3 इस कोरोना में सिमट गया। तो भगवान होगा वही जो राम रच रखा। आपने एक ऐसे ईमानदार देशभक्त कहूँ या प्रधान सेवक कहूँ, कितने नाम लूँ मोदी जी के, कि जिनको भगवान ने ऐसे टाइम पे प्रधानमंत्री बना दिया कि उन्होंने केवल 9 महीने में आपने स्वदेशी अपने यहाँ बनी वैक्सीन आप सबको लगाई और आप सबकी जान बचाई। कल्पना करो और कांग्रेस होती, उससे पहले जब महामारी आई है, वो महामारी की वैक्सीन 50 साल में भी नहीं बनी, और इसे तो 2 ही साल हो जाते, इतने में साफ हो जाते। तो ये अल्पकल्पनीय है कि सीमित संसाधनों के बाद भी अपने आप बनाना और आप सबको फ्री में बिना VIP कल्चर के लगाना। इन चीज़ों की चर्चा करनी चाहिए। पहले बीमारी आती थी महामारी, तो ये चर्चा है, कागजों में लेखों में है कि लोग बीमारी से कम मरते थे, भूख से ज़्यादा मरते थे। क्यों भाई? जब बीमारी आ गई तो बाहर नहीं जा पाते। और इस बार इसलिए मोदी जी ने 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज देके हम सबकी बचाने का काम किया। भाई बंद कर देते, हम सबको बचाने का काम। कोई प्रधान जी आ जाओ, प्रधान जी भाई कहाँ पर फोन इसकी नाड़ नीचे ना नहीं, वो कहाँ बज रहा है? ये भी तो इसमें भी अच्छा है, ले फेंक दे तो बार काम करेगा। तो अब आयुष्मान भारत, हम किसान हैं, गरीब हैं, हमसे बहुत नीचे, लेकिन आपको कितने भी 100 बीघे जमींदार से यार, लेकिन घर में अगर 5 आदमी बीमार हो गए ना 25 लाख जाओ, किसान में 100 बीघे में हिम्मत ना 25 लाख खर्च करते, और आज 25 लाख आपकी जेब में पड़े रहे। जाओ आयुष्मान कार्ड दिखाओ, इलाज कराओ और घर आओ। और जिन पे नहीं थे वो घर वाले की चीज रखे, मैं याद में, या जमीन रखे। और वो जमीन सूदखोर ऐसे थे कि वो जमीन छुटती नहीं थी ना, वो सोना छुटे ना जमीन छुटे, तो ब्याज दिया था उनका, उससे छुटकारा दिलवाया। प्रधानमंत्री आवास का 4 करोड़ मकान दिलवाए, हर नल से जल 15 करोड़ हर नल से जल दिलवाया, 10 करोड़ उज्ज्वला के माध्यम से गैस के सिलेंडर दिलवाए हैं जी। 12 करोड़ बहन बेटियां पहले हमारी सोच कर न जाती थी, हम बड़े बूढ़े जब जाते थे बेचारी वो खड़ी हो जाती थी, शर्मिंदगी शर्म से क्या करें, खड़ी होगी, बुढ़े बाबा निकल गए, फिर वो दोबारा सोच करती थी। तो कितनी शर्मिंदगी थी, उस शर्मिंदगी को मोदी जी ने देखा और 12 करोड़ शौचालय बना करके बहन बेटियों का सम्मान के अपना घर में ही शौचालय बना दिया। नारियों के लिए 33% आरक्षण, वक्फ बोर्ड आपके सामने अभी पास कर दिया कि जमीन किसकी है, वो बोर्ड हमारी तो है, मुगलों ने कहा मेरी है, इसको कानून नहीं था, जिस जमीन पे इन्होंने वो लगा दिया झंडा लगा दिया, वो लगा दिया बोर्ड, वो जमीन इनकी हो गई। और दूसरी बात और है
उसको का आप कहीं क्लेम नहीं कर सकते थे, उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते थे। उनकी है तो हो गई, उन्हीं के उसमें केस लड़ते थे, जो उनकी समिति थी, उन्हीं की समिति उन्हीं के हो, तो कहाँ जाओगे। और आज वही वक्फ बोर्ड जो कभी जिसके खिलाफ ना जा सके ना कोर्ट में, आज वही कोर्ट में खड़ा, कहाँ। बहुत बड़ी बात है ये। लाला को पेट में दर्द होगा, जो मुल्ला बैठे थे ना जमीन कब्जा हुए, अब जो छन्नी है दर्द हो रहा, क्यों, 50 लाख किराया, किसी को 1 करोड़ किराया, और जमीन देखो तो अरबों खत्म होगी। ये कांग्रेस के जो अध्यक्ष खड़गे रही, यही ले बैठे कितने हजार करोड़ की जमीन को। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, चाहे उज्ज्वला से मकान हो, घर हो, आयुष्मान कार्ड हो, नल जल के जल लगे हो, मकान बनने हो, ये सब के सब अगर कोई कर सकता है तो और किसी में ताकत नहीं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी बनाई है, आपकी बदौलत ये सब काम हो रहे हैं। अगर आप ना भाजपा को वोट देते, ना प्रधानमंत्री बनता, और ना ही ये काम होता। तो भविष्य में भी आप इनकी चर्चा करोगे, इनको 2024 में विपक्ष फिर कोई ना कोई फंडा ले आएगा, और हम उसको जादू से मारे एकदम, ऐसे हमें निकाला और ऐसे छुरी सी मारी, और हम लोग उनके पीछे मोहित हो गए। हम सालों खिलाएंगे, 5 खिलाएंगे, पता नहीं कौन सा मंत्र मारे, वो 1 सेकंड में हमें बुद्धि खराब कर दी। तो हमारी बुद्धि खराब ना हो, हम भटके ना, इसलिए आपके बीच में आके कहते कि हमारी इतनी योजनाएं हैं, अगर आप नीचे तक बताओगे तो कोई आदमी ऐसा नहीं है जो इसका लाभ ना ले, एक भी नहीं। समझाओगे समझ जाएगी, किसानों को समझाओ वो समझ जाएंगे। भाई 6,000 रुपये हर साल तुम्हारे खाते में आ रहे, तो कट तो ना रहा। तो ये सब बातें चर्चा करने की जरूरत है। मैं मोदी जी पे जितने थे, विकसित भारत 2047 में उनका संकल्प है, ये भारत विकसित भारत बने। विकसित भारत का मतलब आप समझ ही लोगे, मैंने बता ही दिया। कोई सोची चिड़िया थी मिल जाएगी, वो काम हम ऐसे ही कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज हमारा गुणगान हो ही रहा, दूसरे नंबर पे आ गए तो है जी। एक आत्मनिर्भर भारत आप देख ही रहे हो, ये ब्रह्मोस हमारी तो थी, इसने आतंकवादियों घर को आत्मा सफाया कर दी, कहाँ की बनी थी, हमारी बनी थी, स्वदेशी बनी थी। हम इस बात को मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ और चाइना को भगाओ, जो भी और है पहले स्वदेशी अपने यहाँ की चीजें उनका उपयोग करो। ये कम था, हमारा पैसा हमारे घर में ही तो रहे। एक भारत श्रेष्ठ भारत जब भी बनेगा ना जी। मोदी जी की भाई एक से एक योजना है, और योगी जी के बारे में ना कह दो तो मुझे ना, इस प्रदेश की व्यवस्था, प्रदेश में तो मुझे लग रहा है सभी ने देखी होगी। 2017 के बाद में तो पहले का सीन देखा था सबने भैया। 2017 से पहले यहाँ से मेरी हो जाए के बाद में, अब तुम बताते रहो ना, बाद में पहले मैं कह दूँगा। मैं कहूँ कह 2017 से पहले स्थिति ये थी प्रदेश की, आप बताए ना नेत्रपाल ने, शाम को और कोई चलाना हुआ था 6 बजे तो अंधेरा होते रसिया देखने का आ रहा है जी। काली नदी है, आप सब निकल के जा रहे हो। वहाँ लोग चर्चा ये करते थे, हमने विधानसभा लड़ रहा था कि साहब ये जितने भी ठेली पटरी लगा रहे हैं ना, ये हमारी बहन बेटियों की जो कपड़े पहन के आती है, साड़ी और सूट, उसे देख के कहते हैं हरी जा रही है, काली जा रही है, पीली जा रही है, नीली जा रही है। ये थी नहीं थी, मतलब एक बाप के संग बेटी बैठ के जा रही है, एक पति के संग पत्नी बैठ के जा रही है, और वो कटाक्ष कर रहा है, तुम्हारी हिम्मत नहीं होती थी तुम उसे बोल जाओ। और खुदा ने कहा था किसी ने फल ले लिया और आपने फल लेके वापस कर दिया, क्योंकि शुद्ध भाषा में आपको जवाब देता था कि तुम कुछ कर नहीं पाते। तो ऐसी स्थितियां एक जगह नहीं रही, इनका जहां इस संख्या बल में है वहां ये क्या क्या करें उसके बारे में आप सब जानते हैं। 2017 से पहले जिस प्रदेश का नाम सबसे पहले तो ऊँटों का प्रदेश, माफियाओं का प्रदेश, गुंडों का प्रदेश, ऊँटों का प्रदेश, और सबसे बुरी गाली गरीब, उत्तर प्रदेश गरीबों का, ये बहुत बुरी। या पूरी देश दुनिया में हम ही रहेंगे, हम ही गरीब है जी। तो ऐसी चर्चाएं आमजन थी। मात्र 8 साल में, मोदी जी ने तो 11 साल लग गए, वो बाबा को तो मेरे ख्याल में 18 में न्यूज आ गई कि भाई जहाँ ये गुंडे बदमावाली बदमाश है ना, इनकी सबकी व्यवस्था कर दो बढ़िया।
बैठते ही बाबा ने यही काम करा। पहले तो किसानों का ऋण माफ करा और दूसरा ये कहा कि भाई यहाँ जंगल राज नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश अब ऊँटों का प्रदेश नहीं रहेगा, उसको उत्तम प्रदेश बनाना है। और उत्तम प्रदेश बनाने के लिए ये आतंकवादी जो यहाँ जमे बैठे हैं, गुंडे जो हैं, माफिया जो हैं, जमीन जो लग रहे हैं, बहन बेटियों का निकलना दुश्मन कर रखा है, व्यापारियों का दुश्मन है, इन सबकी व्यवस्था करने के लिए आदरणीय योगी जी ने अपने टीम जो उनका प्रशासन है उसे सख्त आदेश दिए कि भाई कोई भी आदमी बहन बेटी की तरफ कोई गुंडा माफिया देख न ले, कोई व्यापारी का उत्पीड़न ना कर दे, अगर हमारा व्यापारी जा रहा है तो कोई लूट ना कर दे, और अगर इस तरह की घटना कोई करता है तो उसका सीधा रास्ता कहाँ, ऊपर या फिर प्रदेश से बाहर। और मात्र 8 साल में बाबा ने इस प्रदेश को उत्तम से भी अति उत्तम बना दिया। अर्थव्यवस्था में इतना कमजोर था कि ये 12वें-13वें नंबर पे था, आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है ना। और आज आप देख ही रहे हो कि भाई किस तरह से जो गुंडे मवाली थे उनका आज इलाज कैसे होता है ना। और आज भी महाराज जी कल भी बात कर रहे थे कि अगर बहनों के साथ कोई अत्याचार करा या व्यापारियों के साथ कोई उल्टे सीधे काम करे तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पे कानून का डंडा है, और जब कानून का डंडा दिखाता है ऊपर से नीचे तक ना, तो फिर उसे 7 पीढ़ियां उसकी याद रखती है कि ये योगी जी की सरकार इस काम को संति गरज कर सकेगा। ये भी सुनो, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे, और ये जो अपना रामपुर वाला आजम खान, इनका गुंडे ऐसे थे कि इनका बोलबाला था, ये जीने नहीं देते थे। अगर महाराज जी ना होते, संत ना होता ना, तो संत है महाराज जी तो महाराज जी है जी। ऐसा निपटाया, इन सब कुछ सही धूतों को सही कर दिया कि आज पूर्वांचल से बदमाशी खत्म कर दिया। हमारे यहाँ तो मजा आता थी, वो तो एक अच्छा धारी चले ही कर नहीं लेकर। तो इनका गुंडों का सफाया, भ्रष्टाचारियों का सफाया, और जो लोग ये समझे कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, उनका बिगाड़ के भी दिखा दिया, वो सही भी हो गए, चले भी गए, समझ गए ना। तो इसलिए बाबा का रहना यहाँ इतना जरूरी है कि बिना बाबा के नहीं समझ का, बिना महाराज जी के इस उत्तर प्रदेश की दशा और दशा कोई सुधार सकता। आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जाता है। अर्थव्यवस्था में देश का ग्रोथ इंजन $1 ट्रिलियन 2027 तक महाराज ने इकोनॉमी देनी है, और डेली डे बढ़ रही है। यही तो प्रदेश है कि बाहर जाके पैसा, भाई इसी प्रदेश में आज सड़कें, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा कैसी है, बढ़िया है ना। तो पैसा बाहर से नहीं आया, देश में आपने एक सरकार, देश में भी वही है, यहाँ भी वही है, अधिकारी वही है, मशीन भी वही है। बदला क्या? बदला है कि आप लोगों ने सबको समझ दिया, कांग्रेस को भी दिया, सपा को भी दिया, बसपा को भी दिया, है ना, सभी को समझ दिया। लेकिन सबने क्या काम करा? अपना पेट भरा, परिवार चला, और उसी की वही आज जो उनकी पतन का कारण है, और कोई नहीं है। मैं भी कह रहा, जैसी करनी वैसी आपका जनता का विश्वास दिन बाई दिन खोते रहे, और आज जनता ने उन्हें वहां पहुंचा दिया कि अब वो अपनी स्वाभिमान कैसे बचे। अरे सीट आवे ना आवे, इलेक्शन तो जब हारे कुछ भी खड़े होने कैंडिडेट नहीं है, आपने उन्हें उनकी व्यवस्था ऐसी कर दी। और मोदी योगी जी की बात पे आपको भरोसा है, वो जो कहते हैं सो कर दे। महाराज जी का तुम पे भी ना बोलो तब भी मजा नहीं आया। दुनिया में और चारों युगों में, सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर और दुनिया, इतना बड़ा आयोजन कभी हुआ नहीं। ये आप कल्पना करके देखो, एक जगह बिना बलात्कार के, बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना अपहरण के, एक घटना बता दो मुझे तुम कुंभ की, एक भी बता दो। और 68 करोड़ जनता को एक प्लेटफॉर्म पे मात्र त्रिवेणी में इकट्ठा कर दिया वाले ने। हम समझते हैं दुनिया पे शोध का विषय है, दुनिया पागल हो रही है कि बाबा का दिमाग क्या है, इसलिए कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई। भाई आप देखो ना, मैं तो सतयुग से ले रहा हूँ, सतयुग से अब तक चर्चा करके देख लें, तो शोध का विषय बना दिया, परेशान लोग। और महाराज जी ने दिखा दिया कि भारत एक है और हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं।
जो ऑपरेशन सिंदूर ने आपको उसमें दे दिया। तो आज आपकी स्थिति जो मोदी जी ने 2047 का समय रखा, 47 कितने साल लगे, 22, अब 22 साल तो मोदी जी रहे न रहे और भी लोग रहे न रहे, लेकिन उनका मन आज भी ये है कि मेरा देश वो वही भारत जो 1000 साल पहले था वो बने। और उनकी नींद भी रखी हुई, नींद भी ऐसी रखी क्योंकि हम बार बार क्यों हम बार बार बढ़ते हैं, क्यों गुलाम बनते हैं। तो वो भी 1000 साल की नींद रख रहे हैं कि ताकि 1000 साल तक हमारी कोई चूल्हा ना। मेरे भाइयों, किसान भाइयों को सब समझदार, सब पढ़े लिखे, आज की डेट ऐसी नहीं है कि मोबाइल सबके घर में कुछ ना करो तो मोदी जी के जो वो हमें फेसबुक पे हमें व्हाट्सएप उन्हें वायरल कर दिया करो। ये भी एक पुण्य का काम। राष्ट्र हित में कोई भी काम करोगे वो आपके लिए पुण्य है। पुण्य सबसे बड़ा पुण्य कौन है? राष्ट्र सेवा। अगर गुलाम देश होगा तो क्या कुछ करोगे हैं जी, अपनी आज़ादी की सांस भी नहीं ले पाओ। तो राष्ट्र हित में जो भी कर जो भी आप लोग पहन लो, 4 हरफ लिखो, पड़ोस में पढ़ लिया ना, बात को सुना दी। मोदी जी ने काम करे वो भी एक आप भंडारा कर रहे हो, बूंद बूंद से पानी बढ़ता है। ऐसे नहीं है कि एकदम ही तालाब बन जाए। इन सब बातों को चर्चा करो और जो हमारा उद्देश्य है कि हमें भी 2 और ग्राम जब 2 बंदों और भी करूँगा। अभी युद्ध हुआ 22 घंटे था ना, 22 घंटे पाकिस्तान सरेंडर कर दिया और हमारे विरोध से क्या बोल रहे, अरे मोदी जी डर गए, अरे मोदी तो ये करे हमारे सब कुछ है। अरे मोदी जी ने कूटनीति के तहत ये सोचा कि हमने आतंकवादी को मार भी दिया, गिरा भी दिया, उनके ठिकाने नष्ट कर दिए। हमारी पाकिस्तान आवाम से झगड़ा थोड़ी है, झगड़ा तो हमारा उनसे जो आतंकवादी है। और जो ये सोच रहे हैं, यहाँ दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि केवल 2 देश रह गए, कौन कौन रह गए? दूसरे पे चाइना और पहले कर लीजिए। वो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई वो युद्ध ना करे? वो चाहते युद्ध में बराबर हो जाता। रूस बहुत धनाढ़ देश था, धनाढ़, और यूक्रेन थोड़ा सा है। मैं तो रहा हूँ 15 दिन यूक्रेन में, छोटा सा टापू है, 3 साल से हिल रहा है। तो मोदी जी ने कहा हमने अपना काम कर लिया और हमें 2047 तक जाना है। और ये लोग सब बढ़ाने के चक्कर में भाई हमने कुछ छोड़ा थोड़ी, हमने इतना काम करा दुनिया में नहीं हुआ। तो इतनी बढ़िया सोच के संग कि हमारा देश आगे बढ़े, हम युद्ध में नाम नहीं लिखाओ तो पे किसी का तो कहाँ पड़ेगी। तो ये तो उनकी समझदारी है कि हमने मार भी लिया और घटना कर दी और सरेंडर भी करा दी। भैया इन चर्चाओं करना मैंने विषय प्रदेश के भी रख दिए, देश के भी रख दिए। योगी जी 2027 में चुनाव आ रहा है, योगी जी का, उनके संग लगे रहो, ज़्यादा और मजबूत करके भेजो उन्हें, ताकि जो आपके बच्चे कुछ काम है उन्हें कर दें। मोदी जी तो कर ही देते, हमारी गलती नहीं है, हम लोगों की गलती है, हम चर्चा ही ना कर पाए और उन्होंने इसको छोड़ दिया। तो मोदी अब की बार 400 पार, और 400 पार हो गए तो ये लोग तो संविधान छेड़ देंगे, संविधान को बदल देंगे। उनमें हम में से ही कुछ लोग बहक गए और बहकने का परिणाम ये होगा हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी होती तो जनसंख्या नियंत्रण बिल पहले दिन पास हो गया होगा। और अगर ये बिल पास ना होगा ना तो नोट कर लेना प्यारे भाई, 10-20 साल में तुम नीचे हो गए, वो कुर्सी बैठे हुए और जब कुर्सी बैठेंगे ना, जैसे बाबा ने इंतजाम कर रखा है ना, तो तुम्हारा खुल जाए। तो इसलिए आगामी तुम तो चले जाओगे, बच्चों का भविष्य है, इसे देखते हुए कि कमाई तो कर ही रहे हो, लेकिन उस कमाई का फायदा कुछ नहीं, जो बेकमा पैसा घर में रखा रह जाता है। जब मोदी जी ने नोटबंदी चलाई तो लोग घर के घर भरे रह गए, नहीं रह गए। ये जो काम आपका है, जो भारतीय जनता पार्टी करती है, उसकी चर्चा करने, मैं तो कई बुला लो या कई बार कौन भी बुला लो जी, महीना में बुला लो, 15 दिन